अब आप बता, जनकपुर लौट जाऊं, अवध में फिर मुंह दिखाऊं, कहाँ जाऊं, भीख मांगू? मुझे अच्छा लगा कि अपनी माँ के पास चली जाऊं। भैया समय क्या हुआ? 4 बज गए। कोई बात नहीं, मैं समय छोड़ दूंगा। महाराज जी का थोड़ा आदेश है 10-5 मिनट का, बस 5 मिनट 10 मिनट हो गए, कथा समय से बंद हो जाएगी। अब मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊं तो ग्रंथ की मर्यादा से मैं जुड़ करके अपनी बात ईमानदारी से भगवान से कहूँगा कि जो मेरा समय था इस मंच पर, इस व्यासपीठ पर, रामचरित जैसा महान ग्रंथ जिसके लिए कम से कम प्रतिदिन 6 घंटे चाहिए एक आचार्य को, इसलिए आप शंका अपने निर्मूल करने मुझे 2 घंटे मिलते हैं, 2 घंटे रात को मिलते हैं। कथा उस कथा से जुड़ी रहती है, इसलिए प्रवचन की अधिकता रहती है। संत महात्माओं से घिरा रहता हूं तो उनकी वाणी ज्यादा रहती है। वाल्मीकि ने चलो, कालांतर में बेटा हुआ, उसका नाम लव। एक दिन सीता जी गई गंगा के किनारे, देखा नहीं बालक मुनि मन में विचारे, झटकाट कुशाले बालक बना दिया। इतने में गंगा तट से आ गई, सिया बोली मुनि आपने ये क्या किया? मुनि ने कहा तू रोएगी इसलिए मैंने बालक बना दिया। दौड़ के लगाया छाती से। ऐसे महर्षि वाल्मीकि ब्रह्म है ना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समझ, जो ब्रह्म की सरसना है महर्षि वाल्मीकि कर सकते हैं। ये आपको बताने के लिए है, हमें सीखने के लिए है। वो कौन सा विज्ञान है, वो कौन सी साइंस है, वो कौन सा विश्लेषण है, वो कौन सी विद्या है, वो कौन सी मंत्र की शक्ति है, वो कौन से संतत्व से भरी हुई संत विद्या है हमारे आपके लिए। भगवान श्री राम दुखी है, सोचा यज्ञ कर दे। अश्वमेध यज्ञ की तैयारी हुई, एक घोड़ा लिया, छोड़ दिया गया, उसके ऊपर लिख दिया गया अवध नरेश दशरथ पुत्र रामचंद्र जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट, ये उनके द्वारा छोड़ा गया है। या स्वतंत्र रूप से विचरण करेगा, जिधर से निकलता जाएगा वह सभी भूमि महाराज की होती चली जाएगी। सभी राजाओं को इसके अधीन जीना होगा। अगर किसी में बल है तो अश्व को हाथ लगा के बांध सकता है और राम जी से युद्ध कर सकता है। इधर वाल्मीकि महाराज बच्चों को रोज कहानी सुनाया करते थे। अयोध्या थी, वहां दशरथ थे, उसके 4 लड़के हुए, फिर एक लड़का राम था, राम ने वहां धनुष तोड़ा, राक्षसों को मारा, फिर राम जी का विवाह हो गया, फिर घर में लड़ाई हो गई, फिर राम जी बाहर निकल गए, फिर उनकी पत्नी का अपहरण हो गया। हाँ अच्छा, हाँ, फिर राम जी ने बहुत झंझट किया, फिर राम जी अपनी पत्नी को ले आए। हाँ, फिर राम जी की पत्नी किन्हीं के कहने से अग्नि परीक्षा के बाद घर से निकाल दी। फिर वो महात्मा के यहाँ गई, फिर उनके 2 बच्चे हुए। ये नहीं बताया कि वो तुम्हारे बाप है, ये माँ है, तुम वही हो। कहानी पूरी मालूम बच्चों को है और सिखाई। हम राम कथा गाते हैं, सुंदर वीणा वादन सिखाया। भगवती सरस्वती आती है सिखाने बच्चों को। वाल्मीकि के आश्रम में हम राम कथा गाते हैं, हम राम कथा गाते हैं, हम सिया चरित गाते हैं। ये भी बताया कि काट के बच्चा बना दिया। और हम उनकी महिमा महिमा, हम उनकी महिमा, हम उनकी महिमा गाते हैं और हम राम कथा गाते हैं, हम राम कथा गाते हैं। हम राम कथा
आज बच्चे तैयार हो चुके हैं। इधर यज्ञ पूरा कैसे होगा? जानकी जी तो है नहीं, तो लोगों का आप दूसरा विवाह कर लो। राम जी ने कहा ना, तब तो यह फतेह याद लग गई। मेरे पिता ने भूल ना की होती तो आज मछली माँ, कौशला माँ, सुमित्रा माँ तीनों वैधव्य को प्राप्त ना होते और जानकी का अपहरण ना होता। आज जानकी घर से ना निकाली जाती। एक नारी व्रत की शिक्षा राम ने दी। क्या शिक्षा थी? बोले नहीं तो काव्य पूरी तब होगी कनक सोने की सीता बनाई जाए। बैठ के अब होता है, घोड़ा छोड़ दिया गया, पीछे पीछे शत्रुघ्न चले। वो देखा लिखा हुआ बच्चे खेलने लगे, भैया लो भैया, हाँ देखो वही राम जिसने इतना अन्याय किया, उसी का घोड़ा है, पकड़ो। पकड़ के डाल से बांध दिया। शत्रुघ्न ने कहा ये घोड़ा आपने कैसे पकड़ लिया? कहा तुमने छोड़ क्यों दिया? कहा हम राजा है। कहा हम बन के राजा है। राजा क्या राजागिरी कैसे चलेगी? कहा बच्चों तुम्हारे दांत दूध के नहीं टूटे, बड़े सुंदर और किसके रखे हो? कहा नातेदारी बाद में करना, हिम्मत हो तो घोड़ा छोड़ो। घोड़ा की रक्षा करने आए, यहाँ नाता रिश्ता पूछ गए कौन बाप कौन लड़का कौन अम्मा, इससे क्या मतलब निकलेगा तुम्हारा? पिया हो माँ का दूध, योद्धा हो, क्षत्रिय हो, संरक्षक हो इस घोड़े के, तो हाथ लगा के दिखाओ। शत्रुघ्न ने कहा तुम्हारे इतने सुकुमार मीठे मीठे वचन तुम चिल्लाते हो तब भी ऐसा लगता है कि बांसुरी बजती है। तुम्हारे नेत्र झपक जाते हैं तो मन करता दौड़ के चूम लूं तुम्हारे कपोल भाल को, चूम लूं तुम्हें हृदय से लगा के कस के ऐसे रगड़ के दाब लूं और तुम्हें कभी न छोड़ूं। बच्चों ने कहा सुनो भाई, ये बातचीत तुम्हें करनी है तो फिर लौट जाओ, अब घोड़े की बात मत करना। जाओ हम तुम्हें माफ करते हैं, हमने तुम्हें छोड़ दिया। शत्रुघ्न ने बाण निकाला, कहा बकवादी बालक, एक बाण मारा, निकाल कर गुरुदेव ध्यान करके मारा, बाण से बाण चीर दिया। एक ऐसा बाण मारा मूर्छित। ये समाचार लक्ष्मण आए मूर्छित, भरत आए मूर्छित, सारी सेना। हनुमान जी गए, कहा ये बंदर बहुत अच्छा, मम्मी बहुत रोती रहती, पता नहीं क्यों रोती रहती, कभी तो कुछ है नहीं, इसे पकड़ो तो ये खिलौना बन जाएगा। और हनुमान जी को पकड़ दिया। हनुमान जी ने देखा है, जानकी जी ने देखा, मेरा पुत्र मान खड़े होकर के हृदय से लगा। उस मिलन की उन घड़ियों का वर्णन कौन आचार्य, कौन भगवती सरस्वती स्वयं भगवान शेष वर्णन नहीं कर सकते। मैं किस खेत का मूली हूँ, दोनों चपक के बहुत रोए। भैया हाँ, सोचा था कि माता जी का कुछ मनोरंजन होगा, ये तो ऐसा बंदर मां से रोने लगी। काला बिन के हाथ खोल दो, दोनों हाथ बंधे हुए। तुमने गदा छीनी है, गदा दे दो। तुमने कहां से लाए? कहा मां, एक अज्ञान अन्यायी राजा, आश्चर्य इतना विवेकहीन अन्यायी राजा, उसका नाम राम है। हमारे गुरुदेव में रोज पढ़ाते हैं, वो कभी अयोध्या का राजा था, अभी भी है, अच्छा आदमी नहीं है। वैसे उसने काम तो अच्छे किए, लेकिन कुछ काम खराब किए। जैसे महाराज जी ने पढ़ाया कि उनकी धर्म पत्नी थी, किन्हीं कारण से कुछ समय के लिए अलग रही, तो लोगों ने कहा अग्नि परीक्षा लो, और अग्नि की परीक्षा ले ली। वो अग्नि परीक्षा में पास हो गई, फिर भी कुछ मूर्खों के कहने से उसने घर से निकाल दिया। कैसा राजा है? उसी का घोड़ा उसका भाई था, और ये एक एक करके हमने सब सुना दिया। मरे एक भी नहीं, सब मैंने ऐसी मंत्र विद्या से मूर्छित किए। अच्छा, उसी में ये बंदर भी हमें अच्छा लगा, तो हमने कहा इसको बांध लो और ले चले, आपका कुछ मनोरंजन हो जाएगा।
जब ये समाचार उधर पहुंचा कि सब मूर्छित हनुमान जी बंदी बन गए, भगवान श्री राम स्वयं रथ पर सवार होकर के चले। सामना हो गया दोनों बच्चों से। पूछा आंसू किसने बांधा? उसने कहा यह पता तब लग जाएगा जब आप अश्व को छोड़ने का प्रयास करेंगे। हिम्मत हो तो आगे बढ़िए, नहीं तो हाल देख लीजिए। ये सब राम के चमचे हैं। वो अन्याय करता रहा। घर से एक इतनी स्वयं पतिव्रत नारी महिला की है तो अपनी परीक्षा ना ली होती, निकाल दिया होता, मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं अन्याय का विरोध करता हूँ और वो अयोध्या का राजा है, मैं वन का राजा हूँ। उस राम को समझा दूंगा कि अन्याय में ताकत कितनी होती है। राम जी ने कहा बातें बहुत हो गई, कहा बातें बहुत हो गई और विलंब भी बहुत हो गया। तुम ही राम हो, अन्यायी राम। प्रभु बोले बात तो तुम ठीक, बात ठीक, सत्य कड़वा होता है राम। आप राजा में प्रणाम करो, 5 रूप सर रगड़ दूं, आपके पांव धोके पी लूं। राजा में भगवान का अंश होता है, लेकिन अगर सत्य बोलना पाप है तो मुझे ऐसा राजा नहीं चाहिए जो झूठ बोलने के लिए बाध्य करे। ना 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 ना, मैं आपके पांव छूता हूँ, प्रणाम करता हूँ और मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर चाहता हूँ। अगर दे सके तो दे, हमें लगता उत्तर है नहीं। और अन्याय में ताकत होती नहीं। देखो फिर ये तुम्हारे भाई हैं, चेहरा मिलता है, ये 3 लोग पड़े। राम ने कहा बात बहुत हो गई, कोई वजह है बाल को? तुम्हें देख करके मेरा मन एक बार हृदय से लगाने का है। का मन तो मेरा भी तुम्हारे पांव छूने का है। अभी आप ठीक है, लेकिन इस गलती का खामियाजा आपको भरना पड़ेगा। कथा के प्रेमियों, एक बाण राम ने क्रोध से निकाल ही दिया, लब ने भी खींच लिया, वसुंधरा हिलने लगी। एक और महर्षि वाल्मीकि ब्रह्म के मंत्रों की शक्ति, एक और स्वयं 12 कला से अवतार, क्षत्रिय कुल सूर्यवंश में मेरे राघवेंद्र सरकार। आमना सामना हुआ, वसुंधरा हिलने लगी, कैलाश ढूंढने लगा। अरे भक्ति तन गई, प्रलय। शंकर जी ने जल्दी मुट्ठी दबाई, कहा वाल्मीकि दौड़े पीछे पीछे जानकी और पूरे वन के लोग। ठहरो लब, ठहरो लब, ठहरो लब, ठहरो लब। पास आए, कहा गुरुदेव मुझे रोक रहे हैं, इस अन्यायी राम को क्यों नहीं रोक रहे? इसलिए एक सती को अपनी परीक्षा करने के बाद घर से निकालने का साहस के राजा है ये? कहा बहुत नहीं बोलते जी गुरु जी। बालक शांत हो गया। कारागो इस तीर को रख लो, लब तुम भी, एक चोट हो चुकी है, दोबारा मत कर देना। जब पहली चोट हुई तो लब ने बाण मारा राम जी के चरणों में, और राम जी ने मारा तो गाल का मीठा लेके नीचे गिर गया। दोनों हैं, पसंद रह रही है। जानकी जी आगे आई और राम की ओर देखा, दोनों बच्चे भी, और दोनों बच्चों को लेकर के कहा अपनी अमानत लीजिए सुरक्षित। दोनों बच्चों को पकड़ करके कहा कि आपकी अमानत है, मैंने इसकी परवरिश की है, नदियों से जल लेकर, वृक्षों से लकड़ी लेकर, कंदमूल फल खोद कर, हिस्सा आपका भी था, जिम्मेदारी आपकी भी थी, मैं अकेली पड़ गई। मेरा दोष इतना है कि मैं नारी हूं, मेरा कोई दोष नहीं। महादेवी वर्मा ने एक बात लिखी, मैं नीर भरी दुख की बदली, अगला जीवन तेरी यही कहानी, अंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैं नीर भरी दुख की बदली, मेरी इतनी औकात है, हिस्सा आपका भी था। मुझे अच्छा लगता आप मेरे साथ होते, आप लकड़ी काटते, मैं बीनती कभी मैं काटती, आप बीनते, बच्चे परवरिश करते, मैं इकलौती अकेली पड़ गई। शिकायत मुझे कुछ भी नहीं है, आप समर्थवान हैं, समर्थवान के पास दोस्त था, दोस्त निर्बलों के पास पहुंचता, कमजोरों के पास पहुंचता। बस मेरी कमी इतनी है कि मैं सृष्टि में नारी हूँ,
और परमात्मा से पूछती हूँ कि हे ईश्वर, तूने नारी को इतना नाजुक क्यों बनाया जो अपनी बात भी ना कह पाए। दोनों बच्चे आगे करके का बेटा पहुंचो, महर्षि गुरुदेव ये सब मूर्छित है, इन्हें जीवन प्रदान करो। सबको जीवन मिला, खड़े हो गए, दौड़कर चरणों को पढ़े लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, अन्य लोग। जानकी जी ने कहा अब मेरे अंदर अंतिम समय में मोह उत्पन्न ना करो, अब मेरा कोई नहीं। मैंने राम की अमानत को सजो के रखा, वो तो उन्हें सौंप दी। और नीचे की ओर देखा, मां पृथ्वी अब तू मुझे अपनी गोद ले ले, अब जीने का मन। कथा मैंने क्यों सुनाई इतनी करुणा भरी? सिर्फ इसलिए कि जीवन में अगर कभी ऐसा कष्ट का अनुभव हो तो अपना दर्द जानकी जी के साथ नाप लेना, तुम्हारा कमजोर पड़ जाएगा, तुम्हें जीने का सूत्र मिल जाएगा, तुम जी सको, जी सको। बात जब नाभि से निकल करके आती है तो आचरण वाली बन जाती है और उतर जाती है। मेरे प्रेमियों, साथियों, बच्चा श्री महाराजा, बच्चा बाबा जी गंगा के तट पर कितना कष्ट सहते हैं, कितना क्लेश सहते हैं, कितनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। एक बड़ी बात है, हमारे यहाँ 2 मेहमान आते हैं, गद्दा रजाई ताका झाकी, 4 आ जाए तो आफत दिखती, 5-6 आ जाए तो शायद धर्मशाला है। इतना विशाल दलबल बनाए रखते हैं। इनके सानिध्य में 2 घंटे मेरी कथा इनके पवित्र धूना पर होती रही और 2 घंटा मुझे 2.5 घंटा मंच पर मिलता रहा। मैंने अपने समय का ईमानदारी से सही सदुपयोग किया और आप लोगों ने बैठ करके इतने भाव से मेरी कथा सुनी, इसलिए मैं आपका ऋणी हूँ, रहूंगा भी। और कभी मौका लगे तो सितारों से महफिल को महफूज रखना। कमल फूल यहाँ पर नए खिलेंगे, मुसाफिर हम, मुसाफिर हो तुम। मैया की इच्छा हुई तो ऐसे ही कभी फिर मिलेंगे। लो फट गई धरती और हुई खत्म कहानी, आजाद सिया जाके है धरती में समानी। आजाद सिया जाके है धरती में समानी।